हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CNCC यानी सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CNCC 001 के खंड 1 में इकाई 1 स्वास्थ्य की संकल्पना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्वास्थ्य की संकल्पना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य शब्द से हम सभी परिचित हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है, आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार केवल बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं अपितु मानव को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी रोग से ग्रस्त न होने पर भी एक व्यक्ति प्रसन्नचित व पूर्णतः स्वस्थ नहीं होता है। कई बार हम थकावट महसूस करते हैं और काम करने की ताकत या क्षमता हमारे में नहीं होती है। ऐसे समय में हम प्रसन्नचित व पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। इस प्रकार कई बार हम बीमार भी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा पूर्णतः स्वस्थ नहीं रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं जो अधिकांश समय स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य की परिभाषा में आपने स्वास्थ्य के 3 आयामों शारीरिक, मानसिक और सामाजिक के विषय में जाना। इसके अलावा एक अन्य आयाम आत्मिक आयाम स्वास्थ्य का आयाम है जो आजकल चर्चा का विषय है। आपने देखा होगा कि उपरोक्त परिभाषा में इस आयाम की चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा नहीं अभी तक इसे ठीक प्रकार से परिभाषित ही किया गया है, परंतु धीरे धीरे मान्यता प्राप्त होती जा रही है। आइए अब स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम से हम सभी परिचित हैं। जब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो सामान्यतः हम इसी प्रकार को ध्यान में रखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना और उसका वर्णन करना आसान है, परंतु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ होता है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया खाने की आदत न हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरे के भावों के प्रति संवेदनशील हो, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने की योग्यता रखता हो, जिसका अपनी भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। आपने देखा होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल संकल्पना है। इसे मापना अत्यधिक कठिन है। सामान्यतः मानसिक रूप से अत्यधिक अस्वस्थ व्यक्ति को जल्दी ही पहचाना जा सकता है, परंतु उन लोगों को पहचानना मुश्किल होता है जो दिखने में तो सामान्य लगते हो, परंतु दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील न हो और न ही उनके विचारों को समझ सकते हो। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहना कठिन हो जाता है, किंतु यही समस्या जब गंभीर और अस्थायी हो जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चय ही मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध होता है, जिन्हें कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप शारीरिक अस्वस्थता का एक लक्षण है। उच्च रक्तचाप का कारण है कि निरंतर तनाव और कठिन परिस्थितियों का सामना न कर पाने की योग्यता। इस उदाहरण से हमने देखा कि किस प्रकार मानसिक अस्वस्थता शारीरिक अस्वास्थ्य का कारण बन सकती है। इसके विपरीत शारीरिक
अस्वस्थता मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। एक पोलियोग्रस्त बच्चा अन्य बच्चों की तरह दौड़ अथवा खेल नहीं सकता, अतः उसे हीन भावना आ जाती है। इस हीन भावना के कारण उसमें भय और आत्मग्लानि की भावना बढ़ जाती है। इन्हीं भावनाओं के कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकता है और दूसरे के साथ सामान्य रूप से पारस्परिक मेलजोल नहीं कर पाता। आइए तीसरा देखते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? यदि एक व्यक्ति अपने को एक परिवार का सदस्य समझता है और व्यापक समुदाय में पहचान की योग्यता रखता है, तो यही सामाजिक स्वास्थ्य की ओर उसका पहला कदम है। एक व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी या कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता दूसरों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, अतः उसमें समाज के उपयोगी सदस्य होने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कठिन है। शारीरिक रूप से अस्वस्थता व्यक्ति को चिड़चिड़ा और हताश या उदास बनाती है और इसी कारण वह अन्य लोगों से सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर पाता है। मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के बिना सामाजिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। सामाजिक स्वास्थ्य को सामाजिक अस्वस्थता को कैसे पहचाना जाए? अपराधी सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का एक उदाहरण है। उनका व्यवहार समाज में अस्वीकार्य होता है, जिसे असामाजिक कहा जा सकता है। चोरी, हत्या और तोड़फोड़ की प्रवृत्ति असामाजिक व्यवहार के उदाहरण है। हमारा समाज ऐसे व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। इन व्यवहारों को अनदेखा करने पर समाज स्वयं नष्ट हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आत्मिक स्वास्थ्य। आत्मिक स्वास्थ्य यानी स्पिरिचुअल हेल्थ को परिभाषित कर पाना बहुत कठिन है। भारतीय होने के कारण हम संभवतः आत्मिकता को बेहतर मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों व आचरण को आसानी से देखा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय इन नैतिक नियमों का पालन करता है। सत्कार्य करना तथा दूसरों को हानि न पहुंचाना, अच्छाई और न्याय की मूल शक्तियों में विश्वास, दूसरे की आवश्यकता को समझना और उन्हें पूरा करना, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के प्रति आबद्ध रहना, यह आत्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। इन गुणों को जानने के बाद आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्ण रूप से आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना कितना कठिन है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अंधानुकरण से एक व्यक्ति अनिवार्यतः आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं बनता है। आत्मिक स्वास्थ्य सामान्यतः लोगों की अभिवृत्ति से संबंधित है और परिस्थितियों तथा उनके देखने का नजरिया अलग होता है। आत्मिक स्वास्थ्य में प्रमुख है दूसरों की सेवा करने की इच्छा और उनकी सहायता करना। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने स्वास्थ्य की संकल्पना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।